नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्चाई का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है। एक तरफ है हमारी सदियों पुरानी बायोलॉजी और दूसरी तरफ है हमारा आज का मॉडर्न माहौल। और इन दोनों के बीच ना एक ऐसी टक्कर चल रही है जिसने मोटापे की एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। आखिर इस आधुनिक जीवन में ऐसे कौन से छुपे हुए जाल हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? चलिए इस परेशानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हम इतने मोटे क्यों होते जा रहे हैं। मतलब अचानक से पूरी दुनिया में तेजी से वजन बढ़ने की ये समस्या इतनी कॉमन कैसे हो गई। लोग चाहे जो भी डाइट ट्राई कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वजन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये अचानक हवा से प्रकट हो गया हो। पर क्या सच में ऐसा है? इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए हम इस विश्लेषण को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट। दूसरा, ऐतिहासिक बदलाव और विकासवादी असमानता। तीसरा, आधुनिक जीवन के छुपे हुए जाल। चौथा, जीव विज्ञान, दवाएं और मनोविज्ञान। और आखिरी 5वां हिस्सा, पर्यावरण संकट का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बढ़ती महामारी का असली स्केल क्या है और ये किस तेजी से फैल रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सच में हैरानी होती है। टोडेप अध्ययन के मुताबिक तुर्की में सिर्फ लगभग 10 साल के अंदर ही ओबेसिटी यानी मोटापे का रेट 22.3% से सीधा उछलकर 35% पर पहुंच गया। सोचिए, किसी ऐसी क्रॉनिक बीमारी में इतने कम वक्त में इतना बड़ा उछाल आना कोई आम बात नहीं है। ये साफ बताता है कि हमारे जीने के तरीके में कुछ तो बहुत ही ड्रास्टिक बदलाव आया है। और अगर किसी को इस ड्रास्टिक बदलाव पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उन्हें बस इन पैरेलल महामारियों को देखना चाहिए। मोटापा और डायबिटीज किस तरह से एक साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। 1994 से लेकर 2008 के बीच के जो हीट मैप्स हैं, उनमें लाल रंग का इतनी तेजी से पूरे नक्शे पर फैलना ये साबित करता है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की विल पावर की कमी नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लेवल पर होने वाला एक भारी बदलाव है। हमारा पूरा निजाम, हमारा एनवायरनमेंट ही बदल चुका है। आखिर ये सब इतनी तेजी से हुआ क्यों? इसे समझने के लिए अब चलते हैं दूसरे पहलू पर, जहां हम इतिहास और अपनी विकासवादी असमानता यानी इवोल्यूशनरी मिसमैच पर गौर करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है, हमारे जो शिकारी संग्राहककर्ता यानी हंटर गैदरर पूर्वज थे, उनकी डाइट में लगभग 70% स्टार्च और फाइबर होता था और सिर्फ 15% प्रोटीन। लेकिन आज के आधुनिक इंसान की डाइट पूरी तरह से पलट चुकी है। आज हमारे खाने में फैट और शुगर इतना ज्यादा है जिसका पिछले हजारों सालों के इतिहास में कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता। प्रॉब्लम यह है कि हमारा शरीर तो उस हजारों साल पुरानी डाइट के हिसाब से डिजाइन हुआ है, लेकिन उसमें आज फ्यूल बिल्कुल अलग डाला जा रहा है। ये तो मिसमैच होना ही था। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, आधुनिक जीवन के उन छुपे हुए जालों की तरफ जो हर कदम पर बिछी हैं। आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दरअसल इन्हीं जालों में फंस चुकी है। दिन भर अपने डेस्क पर बैठे रहना, थोड़ी दूर जाने के लिए भी चलने के बजाय गाड़ियों का इस्तेमाल करना, शहरों की तरफ पलायन, और फिर सबसे बड़ा खतरा, ये सस्ता, डीपली प्रोसेस्ड और हाई कैलोरी फास्ट फूड जो अब 24 घंटे हमें अवेलेबल है। ये सब कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हम फिजिकली इनएक्टिव रहें और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करें। एक परफेक्ट ओबेसिजेनिक एनवायरनमेंट सेट हो गया है। इसी सच्चाई को समझते हुए क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज एसोसिएशन ने अपनी 2022 की गाइडलाइन में एक बहुत ज़रूरी और आधिकारिक बात कही है। उनके अनुसार मोटापा एक जटिल और क्रॉनिक बीमारी है जो हमारे जेनेटिक्स और हमारे एनवायरनमेंट के ट्रिगर्स के मिलने से उत्पन्न होती है। ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है क्योंकि ये क्लियरली कहती है कि वजन बढ़ने का सारा दोष सीधे तौर पर सिर्फ इंसान की आदत पर नहीं डाला जा सकता। हमारे आसपास का माहौल इसका एक बहुत बड़ा गुनहगार है। इस माहौल का असर बच्चों पर कितना खतरनाक है, इसे जरा एक सिंपल आंकड़े से समझते हैं। 7.5 घंटे। जी हाँ, एक अध्ययन के मुताबिक 8 से 18 साल के बच्चे आजकल औसतन 7.5 घंटे हर दिन किसी न किसी स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। जब बचपन की शुरुआत ही ऐसी हो जहां फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिकली जीरो हो, तो आगे चलकर बॉडी का इनएक्टिव होना बिल्कुल तय है। ये आंकड़ा काफी है ये बताने के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट आने वाली पीढ़ी को किस अंधेरे की तरफ धकेल रहा है।
चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन सब बाहरी चीज़ों पर हमारी बायोलॉजी, दवाइयाँ और साइकोलॉजी इंटरनली कैसे रिएक्ट करती हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे एडिपोज टिश्यू डिफेंस कहते हैं, और सच बताऊं तो इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। होता क्या है कि जब लगातार इस खराब माहौल की वजह से वजन बढ़ जाता है, तो हमारा दिमाग इस नए बढ़े हुए फैट लेवल को ही अपना नया नॉर्मल मान लेता है। एक बार ये नया लेवल सेट हो गया, फिर हमारा शरीर एक्चुअली इसकी रक्षा करने लगता है और वजन कम होने को स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है। यही वजह है कि वजन घटाना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक सच्ची मेडिकल चुनौती बन जाता है। लेकिन सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, हमें उन छुपे हुए फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा जो स्थिति को और खराब करते हैं, जैसे कुछ आम प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स या स्टेरॉइड्स। इन सब के हिडन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो चुपचाप वजन बढ़ाते हैं। और आजकल की स्ट्रेस भरी जिंदगी का क्या कहें, उसमें होने वाली इमोशनल ईटिंग, खराब नींद या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब ट्रिगर्स मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वेब बना देते हैं जिससे निकल पाना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम आखिरी और पांचवें हिस्से पर हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि बड़े पैमाने पर होने वाले पर्यावरण संकट यानी मैक्रो क्राइसिस इन छुपे हुए जालों को और कितना तेजी से भड़काते हैं। अभी हाल ही में जो कोविड-19 की महामारी आई, उसने इस चर्चा के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट केस स्टडी सेट कर दी। जब आर्थिक दबाव और लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घरों में बंद थे, तो मजबूरन सस्ते और हेविली प्रोसेस्ड खाने पर निर्भरता बढ़ गई। पैसे बचाने थे तो सस्ते कार्बोहाइड्रेट्स ही एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बचे। इस एक क्राइसिस ने एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जहां एक बहुत बड़ी आबादी का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और आंकड़े इस बात की बिल्कुल साफ गवाही देते हैं। अगर ध्यान दें तो 21 से 30 साल के जो यंग एडल्ट्स थे, उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। डेटा दिखाता है कि लगभग आधे, एक्यूरेटली कहें तो 45.6% यूथ का वजन इस क्वारंटीन पीरियड में सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ गया। उनकी पढ़ाई, काम और आम एक्टिव जिंदगी अचानक से रुक गई थी। ये क्लियर दिखाता है कि जब हमारा एनवायरनमेंट एकदम से बदलता है, तो हमारी बॉडी कितनी जल्दी पुरानी एक्टिव आदत को छोड़कर नए और खतरनाक लाइफस्टाइल को अपना लेती है। तो इस पूरे विश्लेषण को गौर से समझने के बाद एक रियल सच्चाई बिल्कुल क्लियर हो जाती है। हमारे अंदर जो हजारों साल पुराने जीन्स हैं, वो कल सुबह तो अचानक से बदलने वाले नहीं हैं। ऐसे में एक ही बड़ा सवाल बचता है, इस ग्लोबल ओबीजोजेनिक माहौल में जहां लगभग हर चीज वजन बढ़ाने के लिए ही डिजाइन की गई लगती है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम अपने खुद के निजी माइक्रो एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब पूरी दुनिया का सिस्टम बदलना आसान नहीं है, तो अपने घर, अपने रोजमर्रा के काम और अपने आसपास की छोटी सी दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि इस आधुनिक जाल से बचा जा सके। ये एक ऐसी अहम चुनौती है जिस पर हम सबको आज ही सीरियसली विचार करना चाहिए।